स्वागत है आप सबों का कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के वो चैप्टर जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। क्या है? तो भारत में विदेशी कंपनियों के शक्तियों का आगमन। ठीक है, विदेशी कंपनी या शक्तियों का आगमन। एनसीईआरटी पर आधारित सारे क्वेश्चन करेंगे जिनके हमारे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होंगे, वही सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, पुर्तगाली कंपनी का आगमन। क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ही भारत में आई थी। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ये एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, मसाला खरीदने के लिए भारत आया था। इसका पर्पज सिर्फ मसाला खरीदना था। तो आया कब था? तो ये आया था 17 मई 1498। ठीक है, अब एग्जाम में सिर्फ ये नहीं दे रहा 1498 नहीं, अब डेट दे के, ठीक है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो आपको डाटा याद करनी है ना, तो हमेशा डेट के साथ याद करो। ठीक है, तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 को। कहाँ? तो कालीकट तट पर पहुंचा। तो ये कालीकट कहाँ है? तो इसको कोंजीकोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये केरल का तट है। ठीक है, केरल की बंदरगाह है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो ये कालीकट की स्थानीय राजा जोमोरिन ने किया था। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। ठीक है, इसको एक और नाम है, ठीक है, एस्टाडो द इंडिया। तो एस्टाडो द इंडिया ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एस्टाडो द इंडिया किस कंपनी को कहा जाता है? किस यूरोपीय कंपनी को कहा जाता है? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहते हैं? एस्टाडो द इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1498 में हुई थी। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। ये 1505 से लेकर के 1509 तक रहा। ठीक है, 1505 से लेकर के 1509 तक रहा। 5वां क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल नीति किसने शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने ही शुरू की थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने ही शुरू की थी। ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय भी था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था? मतलब गोवा पर पुर्तगाली कब्जा कब हुआ? तो ये हुआ 1510 में। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। ठीक है, पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली थी? तो ये खोली थी 1503 में। कहाँ? कोचीन में। ठीक है, कोचीन में खोली थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी किसने बनाया था? तो नीनो दी कुन्हा ने बनाया था। कब? तो 1530 में। तो गोवा पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी थी और कौन बनाया था? नीनो दी कुन्हा ने बनाया था। कब? 1530 में। भारत में तंबाकू और आलू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, अल्लाह ने का श्रेय भी किनको दिया था? किनको दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने। कब? तो ये 1565 में गोवा में स्थापित की गई। किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो गोवा में जो पादरी आए थे ना पुर्तगाली, उनके द्वारा शुरू की गई। कब? 1565 में शुरू की गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर, कार्टर्स व्यवस्था यानी कार्टर्स पद्धति समुद्री व्यापार लाइसेंस ये किनके द्वारा दिया जा रहा था? तो पुर्तगालियों द्वारा जबरन लागू की गई नौसैनिक व्यवस्था थी। अच्छा, ये कार्टिज व्यवस्था क्या थी दोस्त? तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कोई व्यापारिक जो नाव होती थी ना, जो व्यापार करने के लिए आते थे, उस पर ये टैक्स लेते थे कि जो आप यहाँ से पार करेंगे, समुद्री रास्ते से जाएंगे, तो यहाँ हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको सुरक्षित रहेंगे, यहाँ लूटपाट नहीं होगी। अगर आप कार्टेज नहीं खरीदते थे ना, जो व्यापारिक कंपनियां उनसे कार्टेज नहीं लेती थी, तो वही लूटपाट करवा देते थे। इसलिए उनकी मजबूरी थी कि जो नाव वहाँ से गुजरे तो पुर्तगालियों से क्या कार्टेज खरीदते थे। इसे एक मुगल बादशाह जो अकबर बोलते हैं, अब महान अकबर सम्राट ने भी क्या पुर्तगालियों से क्या कार्टेज खरीदा था, कार्टेज पद्धति। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं डचों के बारे में। डचों का आगमन ये कब हुआ था? तो पहला डच नागरिक जो भारत आया था वो कॉर्नेलियस डी हाउटमैन था, यानी एच भी बोलते हैं, कॉर्नेलियस डी एच। कब आया था? तो 1596 में आया था। तो पहला डच नागरिक कौन था? तो कॉर्नेलियस था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? तो वारिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी यानी VOC, वारिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1505 में मुसलीपट्टनम में की थी। ठीक है, कहाँ? 1605 में मुसलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो पिपली में लगी। उसके बाद
चिनसुरा में लगा। ठीक है, चिनसुरा में। पिपली में कब लगा था? तो 1627 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डचों ने भारत में किस व्यापार को प्राथमिकता दी थी? तो डचों ने भारत में किस व्यापार को प्राथमिकता दी थी? तो मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों यानी वस्त्रों के निर्यात को। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारतीय वस्त्रों के निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डचों को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने मसालों के स्थान पे भारतीय कपड़ों की निर्यात को मान्यता देती। ठीक है, भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी किनको जाता है? तो डचों को जाता है। ठीक है, वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ। वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में हुआ। किनके बीच हुआ था वेदरा का युद्ध? तो अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। मतलब वेदरा के युद्ध से ही क्या अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध से ही डचों को भारत से भगा दिया। भारत में डचों की समाप्ति हो गई। किस युद्ध से? तो वेदरा के युद्ध से। और वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। अंग्रेजों का आगमन पढ़ते हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारे देश में ये मानते हैं कब आया था? कब आए थे अंग्रेज? तो 1600 में। और गए थे कब? तो गए थे 1947 में। तो इतने सालों तक यहाँ आए थे 1600 ईस्वी में और गए थे 1947 में। ठीक है, तो इनके बारे इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए पढ़ते हैं अंग्रेजों के आगमन के बारे में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर। दोस्त डेट याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अब डेट पूछे जा रहे हैं। सन के साथ आपको डेट याद करना है और महीना भी याद करना होगा। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, कौन थी उस टाइम महारानी? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा हुई थी। ठीक है, स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय अकबर था। कौन था? अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। अकबर के शासनकाल क्या है? तो ये है 1556 से लेकर 1605 तक। लगभग 50 यानी 49 से ज़्यादा साल तक अकबर ने भारत पे शासन किया था। 49 सालों तक। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राजदूत कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कब आया था? तो 1609 में जहांगीर के दरबार में। कहाँ आया था? जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। ठीक है, हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? तो 24 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो 1611 में मुसल्लीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, कहाँ? मुसल्लीपट्टनम में खोली थी। अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये 1613 में सूरत में हुई थी। ठीक है, उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो जहांगीर थे। उन्होंने ही अनुमति दी थी। ठीक है, अनुमति दी थी। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो 1605 में किंग्स जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए थे। ठीक है, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर। अंग्रेजों को सुनहला फरमान। ठीक है, अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब मिला? तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा। अब देखिए गोलकुंडा कहाँ है? तो ये दक्षिण भारत में था। और वहीं दक्षिण भारत के सुल्तान ने अंग्रेजों को क्या दिया? सुनहला फरमान दिया कि आप यहाँ व्यापार करें। ठीक है, मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास की स्थापना 1639 में फ्रांसिस डे ने की थी। चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लेकर किसकी स्थापना? मद्रास की स्थापना। मद्रास के निर्मित ब्रिटिश किले का नाम क्या है? मद्रास में निर्मित ब्रिटिश किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? तो मद्रास में है। ठीक है, अंग्रेजों को बंबई कैसे प्राप्त हुआ? तो 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से होने पर दहेज में मिला। देखिए, पुर्तगाली राजकुमारी का शादी हुआ किससे हुआ? तो ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ। ठीक है, पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों का कब्जा कहाँ था? तो बंबई में था। तो इन्होंने बंबई को दहेज में दे दिया अपनी राजकुमारी को। ठीक है, और वो दहेज राजकुमारी की शादी कहाँ हुई थी? तो राजकुमारी की शादी हुई ब्रिटेन में और मुंबई किनके कब्जे में चला गया? ब्रिटेन के कब्जे में। मतलब शादी हुई पुर्तगाली राजकुमारी की। ठीक है, और किससे हुई? ब्रिटेन में शादी हुई और दहेज में भारत की स्थान को दिया गया बंबई। मतलब ये क्या जमाना था ना? कितने मूर्ख लोग थे हमारे। मतलब कि उनका विरोध तो क्या करें उस टाइम, वैसे लोग भी बुद्धिजीवी नहीं थे, विरोध क्या करना है। ठीक है, और अपने ही लोग गद्दार थे तो किसके साथ विरोध किया जाए। तो आगे है, चार्ल्स द्वितीय ने बंबई कंपनी को कितने किराए पर दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने बंबई कंपनी को कितने किराए पर दिया था? तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। ठीक है, बंबई शहर की स्थापना किसने किया था? तो गेराल्ड ऑंगियार ने किया था। गेराल्ड ऑंगियार ने किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता की स्थापना जॉब चॉर्नॉक ने की थी। सूतानदी, कालीकटा और गोविंदपुर गांवों को मिलाकर कितने गांव मिले थे? 3 गांव। कौन कौन? सूतानदी, कालीकटा और गोविंदपुर को मिलाकर
क्या बना, कलकत्ता बना। किसने बनाया था, तो जॉब चार्नोक ने। ठीक है, कलकत्ता में निर्मित ब्रिटिश किले का नाम क्या था, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता में है। ठीक है, कब बना फोर्ट विलियम, तो 1700 में। ठीक है, आगे 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो 1770 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी शाही फरमान को ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों, ये एक क्या होता है ना कि मतलब व्यापारिक छूट था जो किसके द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा दे दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं डेनिश के आगमन के बारे में। ठीक है, डेनिश, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो 1616 में हुई थी। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तो डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर, अभी त्रावणकोर कहाँ है, त्रावणकोर है तमिलनाडु में, वहीं खोली गई थी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में डेनिशों का मुख्य केंद्र क्या था, तो श्री रामपुर। कब, तो 1676 में। डेनिशों ने अपनी फैक्ट्री किसे बेच दी, तो 1845 तक अपनी सभी बस्तियां अंग्रेजों से बेचकर भारत से चले गए। ठीक है, भारत से चले गए, सॉरी ये क्या हुआ दूसरा स्लाइड खुल गया। ये बेची थी तो अंग्रेजों से बेच के, कब बेचे, तो 1845 में, और बेच के चले गए। ठीक है, अब वो पढ़ते हैं किनके बारे में, फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में। ठीक है, फ्रांसीसियों के आगमन, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1664 में, सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोवाल्ट के प्रयासों से। ठीक है, फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में लगाई गई। ठीक है, फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई गई, तो इनकी भी दूसरी फैक्ट्री मुसल्लीपट्टनम में लगी थी, और कब लगा था, तो 1669 में लगा। कब, 1669 में, कहाँ, मुसल्लीपट्टनम में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी, तो 1673 में फ्रैंकोई मार्टिन ने की थी, ठीक है, भारत में फ्रांसीसी गवर्नर किसने साम्राज्य विस्तार की नीति शुरू की थी, तो वो थे जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। ठीक है, डुप्ले, इन्हें डुप्ले भी हम बोलते हैं ऐसे। ठीक है, डुप्ले ने शुरू की थी। आगे देखते हैं, सहायक संधि का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो गवर्नर डुप्ले हैं। डुप्ले ने शुरू की थी क्या, सहायक संधि, और इसे एक अंग्रेजी गवर्नर, ठीक है, वो भी अंग्रेज गवर्नर भी शुरू किया था, पुनः शुरू किया। तो आप कमेंट करके बताएं कि वो कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसने पुनः शुरू किया इसको। तो सबसे पहले सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो गवर्नर डुप्ले ने की थी। अंग्रेजों से पहले डुप्ले ने इसे आजमाया था, और फिर अंग्रेजों ने भी इसे शुरू किया था, सहायक संधि को। ठीक है, अब पढ़ते हैं कर्नाटक युद्ध और यूरोपीय कंपनियों का अंत के बारे में। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध क्या थे, तो कर्नाटक, पहले क्वेश्चन यही बन जाता है दोस्त कि कर्नाटक जो युद्ध हुए वो किन किन देशों के बीच हुए, तो वो इंग्लिश कंपनी, मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, फ्रांस के बीच, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ क्या, कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48 के बीच। इसके कारण क्या थे, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की किस संधि से समाप्त हुई थी, तो एक्स-ला-चैपल की संधि से समाप्त हुई थी। कब, तो 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो पौंडीचेरी के संधि के तहत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ कब था, तो 1749 से 54 के बीच में हुआ। ठीक है, पौंडीचेरी के संधि के तहत समाप्त 1755 में। आगे देखते हैं, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो कब हुआ, तो 1758 से 63। दोस्त ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक मेरे से हुआ है शायद, 1758 नहीं, 1700 यहाँ होता है क्या, 1700 ये होता है 1756 से लेकर के 1763 तक, टोटल 7 वर्षों तक चला था युद्ध। कितना, 7 वर्षों तक चला था, 1756 से 63 के बीच। ये थोड़ा गलत हो गया, 58 की जगह क्या होगा, 56 होगा। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ 1763 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1760 को हुआ वांडीवास का युद्ध। ठीक है, वांडीवास के युद्ध का परिणाम क्या था, तो ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराकर भारत में फ्रांसीसी सत्ता का हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रांसीसी सत्ता का समाप्त किस युद्ध से हुआ, तो वांडीवास के युद्ध से हुआ। ये कब हुआ था, तो 60 में हुआ था। तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, आयरकुट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, काउंट लाली। ठीक है, तो ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराकर फ्रांसीसियों की सत्ता समाप्त कर दी, किस युद्ध से, तो वांडीवास के युद्ध से। यूरोपीय कंपनियों की आगमन का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, और फिर फ्रांसीसी। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं अगर ट्रिक से याद करना है तो पैड कर दे फीस, ऐसे हम पैड से होता है पुर्तगाली, डी से क्या, डच, और
फिर से फ्रांसीसी, ऐसे करके मतलब हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वैसे याद कर लो। ऐसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं क्या, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश और फ्रांसीसी, उतनी हमारी दिमाग कमजोर नहीं है, तो आप ऐसे भी याद कर लो या फिर कोई ट्रिक बना के जैसे याद करना है याद कर लो, लेकिन बस हाँ याद करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, कि भारत में वास्को डी गामा कितनी बार और कब आया, मतलब कितनी बार और कब कब आया। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये 3 बार आया था। अब सिर्फ आपको बताना है ये 3 बार कब कब आया। दोस्त पता है तो जरूर बताएं, नहीं पता है तो सर्च करें और सर्च करके फिर आकर क्वेश्चन टाइप करें, क्योंकि जो चीज़ें हम सर्च करते हैं और फिर पढ़ते हैं और फिर आकर लिखते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें हम कभी नहीं भूलते हैं। तो जाइए सर्च करिए, फिर कमेंट करके जरूर बताएं कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार और कब कब आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।